दोस्तों स्वागत है आपका बाय द टिप यूट्यूब चैनल में। अगर इस चैनल पर पहली बार आए, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ETF से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके अलावा ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसके अंदर हम न्यूज अपडेट डालते हैं। जो खरीदते बेचते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तमाम जानकारियां हम देते रहते हैं, जिससे कि आपका ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। आज हम बात कर लेते हैं एमओ रियलिटी की, यानी कि रियलिटी ETF की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को कि निफ्टी में ऐसा क्या कुछ चल रहा है। तो जैसा कि पिछले 2 दिनों से, आज और कल 2 दिन मार्केट जो है अच्छा खासा अप ट्रेंड की तरफ मूव किया है। लेकिन जहां तक के हमको दिख रहा है कि यहाँ जो मेरे तरफ से बताया गया एरिया था, वो एरिया जो है कि तोड़ के मार्केट निफ्टी जो है वो नीचे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तोड़ के नीचे आ गया। और जो हमने बहुत पहले वीडियो बनाया था, लेकिन एक बात हम आपको यहाँ बता दें हमेशा की तरह कि जो भी वीडियो में हम लेवल्स डिस्कस करते हैं या पैटर्न डिस्कस करते हैं, जब तक कि वो लेवल पैटर्न से प्राइस ऊपर या नीचे नहीं चल जाता है, तब तक हमारा वीडियो वैलिड रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि हर 5-5 मिनट पे, एक दिन में, 2-2 दिन में जो है कि एनालिसिस करते रहे हर एक ETF का। ETF में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में होता क्या है जनरली कि जैसे कि हमने ये एरिया बताया कि ये एरिया है, दूसरा ये एरिया। अब ये दोनों एरिया के अंदर में मार्केट मूव कर रहा है, तो इसके मतलब है कि अभी तक हमारा वीडियो वैलिड है। अगर इस एरिया को तोड़ के, जैसे कि ये तोड़ के बाहर चला जाता है या फिर इसको तोड़ के बाहर चला जाता है, तब हमारा वीडियो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इस केस में देखिए यहाँ पे आप ध्यान से, तो मार्केट जो है इस एरिया को तोड़ के, यानी 23,350 को तोड़ के नीचे आ गया। तो इसके बाद क्या लेवल बनने वाला है वो हम देखेंगे। और जो पैटर्न यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था, उस पैटर्न में से कौन सा पैटर्न जो अभी वैलिड है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि ये जो पैटर्न है इस तरीके का, वो अभी फिलहाल जो है मार्केट उसी को फॉलो करते हुए जा रहा है। लेकिन डबल बॉटम वाला जो पैटर्न है ये वाला, तो ये जो है इनवैलिड हो गया, क्योंकि मार्केट इस तरह से मूव नहीं कर रहा है। तो इसे हम अभी हटा देते हैं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से नीचे काफी पहले आ चुका था। अब जो है कि कुछ सिनेरियो उल्टा यहाँ होता हुआ जा रहा है, कि 20 मूविंग एवरेज जो है 200 को क्रॉस करके नीचे आ गया है। दैट मींस कि अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है आपके निफ्टी के इंडेक्स के अंदर में। अगर इसके अंदर हम एक चैनल ड्रॉ करें तो चैनल पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि आखिर मामला चल क्या रहा है। क्या इस चैनल को ये निफ्टी फॉलो कर रहा है या फिर नहीं फॉलो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये चैनल आपके सामने बन के उभरेगा और उससे आपको समझ में बात पूरी तरह से आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो निफ्टी है इस चैनल के अंदर जो है कि मूव कर रहा है फिलहाल। और अगर हम इसकी लेवल की बात करें तो लेवल अभी क्या है इसका, क्या उस लेवल के ऊपर ये आता है या नहीं। तो जहां तक कि हमें दिख रहा है यहाँ पे मोटा मोटी ये जो एरिया है एक नया 21,980 के आसपास ये एरिया दिख रहा है मुझे। अगर वीकली टाइम फ्रेम में कहें, अगर इससे भी थोड़ा ऊपर अगर हम देखना चाहें थोड़ा, तो इस एरिया को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 22,560 है, यानी 22,550 मान सकते हैं हम। तो 22,550 जो एरिया है वो एरिया हमारे हिसाब से भी फिलहाल कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो फिलहाल जो है कि अगर ये इस तरीके से मूव किया है इस एरिया में, तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जो है कि ऊपर जाएगा। तो मे भी यहाँ पे उम्मीद लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि 22,550 के पास ये आता है या नहीं। अगर यहाँ से मूव करता है ऊपर की तरफ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 21,900 के लिए भी तैयार है। तो आज के बाद हम जो है 2 एरिया को यहाँ पर कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि हमारा ये जो 23,350 वाला एरिया है ऑलरेडी जो है ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने। अब हम इस पे ध्यान रखेंगे कि 22,550 आता है या नहीं। देन हम बात कर लेते हैं अब एमओ रियलिटी के ऊपर, क्योंकि अभी हमने एमओ रियलिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और एमओ रियलिटी पे हम प्रॉफिट भी बुक किए। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देख रहे होंगे तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमने एमओ रियलिटी पर प्रॉफिट भी बुक करा। इसके बाद अगर हम बताएं तो आपको एवरेजिंग वाला जो वीडियो हम बनाया था उसमें एमओ रियलिटी को एग्जाम्पल के तौर पर रखे थे कि अगर ऐसा ऐसा सिनेरियो होता है तो फिर क्या होगा। लोग जो गलत तरीके से एवरेजिंग करते हैं उनका पैसा ब्लॉक हो सकता है। तो अगर आप हमारे एवरेजिंग के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको मिल जाएगा
जाएगा वीडियो, प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर आप चाहे तो ढूंढ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। एमओ रियलिटी का एग्जाम्पल के तौर पर हम वहाँ रखे थे, तो एवरेजिंग का वीडियो आप जरूर देख लीजिए। खैर, यहाँ पर हम बात करने वाले एमओ रियलिटी की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास बस इतना ही इसका चार्ट है। यहाँ पे अगर हमारे डीमेट अकाउंट में बात करें तो ये मेरे डीमेट अकाउंट है काइट का, तो यहाँ पे ज्यादा लंबे समय का चार्ट अवेलेबल नहीं है। 21 मार्च 2024 से ही स्टार्ट किया है यहाँ पे चार्ट, तो इसके लिए हमें फिर चलना होगा इसके इंडेक्स के ऊपर। तो इंडेक्स पे हम चीजें देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या किया जा सकता है आगे। तो इंडेक्स को जब हम पूरी तरह से खंगालने का शुरुआत किए हैं तो कुछ इस तरीके से एमओ रियलिटी का एक मूवमेंट निकल के आता है। जब ये जो है साइडवेज होता है तो काफी समय के लिए साइडवेज होता है। अगर हम इस एरिया को पकड़ के चलते हैं, अगर ये जो एरिया है जिसको हम डाउनफॉल जो ये किया है, काफी ज्यादा डाउनफॉल हुआ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से फिर जो है कि अप ट्रेंड की तरफ गया है। तो एक मेजर करेक्शन या फिर मेजर साइडवेज कह सकते हैं ये हुआ है यहाँ पे। और ये कितने समय के लिए हुआ है, अगर स्टार्ट किया है ये 2021 के नवंबर से और खत्म किया है लगभग 2023 के मार्च तक, लगभग जो है 2 साल का अराउंड जो है ये साइडवेज हो गया था। अब 2 साल साइडवेज हुआ, इसके वजह से ऐसा नहीं है कि हमेशा ये 2 साल ही साइडवेज रहे। स्थिति जो है धीरे धीरे बदल रही है इंडियन मार्केट की, लेकिन फिर भी हम इसी तरीके से ध्यान में रख के अपनी चीजों को एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे जो फंड है वो डिप्लॉय करेंगे, यानी कि इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इसमें हम अगर लेवल की बात करें हम, तो फिलहाल हमारा जो एक लेवल था उसे इसने ब्रेक कर दिया है। जो ये एरिया था उसे इसने ब्रेक कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि ये एरिया जो हम देखना चाहेंगे ETF के अंदर में, तो ETF के अंदर में हम कैसे देख पाएंगे कौन सा प्राइस को इसने ब्रेक कर दिया है अभी। तो यहाँ पे अगर हम ETF में जाकर देखें तो देखिए दूसरा कैंडल जो भी बन रहा है यहाँ पे ही लगभग 92 रुपया के आसपास का है, और जो एरिया ब्रेक किया है वो यही एरिया को ब्रेक कर दिया है। ये लगभग जो है कि 87 से 96 का जो एरिया था उसको इसने ब्रेक करके नीचे आ गया है। लेकिन नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया 85 से लेकर 84 के आसपास ये एरिया नेक्स्ट बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से 10% 20% नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब ये गिरता है तो अच्छा खासा ये जो है कि नीचे आता है। इसके हिसाब से हम पकड़ लेते हैं कि जहाँ भी वर्तमान में इसका प्राइस चल रहा है 92 रुपया के आसपास, वहां से अगर हम कहें तो लगभग ये 20% और नीचे आने की ताकत रखता है। नेक्स्ट अगर मुझे एवरेजिंग करना होगा तो ये 20% जो एरिया है वहां पे हम आके करेंगे, क्योंकि इसका जैसा कि हम पिछला इतिहास देख रहे हैं तो उस इतिहास से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जब साइडवेज होता है तो काफी साइडवेज हो जाता है, और वैसा कुछ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि एक अनाउंसमेंट RBI ने किया है कि कैश में लेन देन जो करेंगे 2 लाख से ज़्यादा तो उनके लिए यहाँ पे नुकसान होगा, यानी कि 100% टैक्स देना पड़ेगा। अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करें, देखिए इसका ऑल टाइम हाई यहाँ है, जहाँ भी प्राइस है यहाँ से भी काफ़ी ऊपर इसका ऑल टाइम है। अगर इंडेक्स में देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, ETF में पता नहीं चलेगा। लगभग ऑल टाइम हाई से ये 60% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे ज्यादा पैनिक होकर काम करें। यहाँ पर जो है कि हम एक अपना स्ट्रेटजी लेके चलने वाले हैं कि स्ट्रेटजी मेरा यही होगा कि बाय एंड डिप करना है। इतना ज्यादा डिप में बाय करना है कि कोई सोच भी ना सके और हम उम्मीद भी ना कर सके कितना नीचे आएगा। लेकिन फिर भी जो है कि जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है एमओ रियलिटी के अंदर में। जहां तक कि मुझे लग रहा है कि कम से कम जहां भी प्राइस चल रहा है वहां से हम जो है कि लगभग 20% अगर इसमें करेक्शन देखते हैं तो नेक्स्ट बाइंग हमारी होगी। अगर उसके बाद अगर नीचे जाता है तो हम वीडियो के माध्यम से या फिर अपने टेलीग्राम के माध्यम से आगे जो है कि इन्फॉर्म करते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए फिलहाल जो है 92 रुपीज के आसपास चल रहा था, और यहाँ पे देख सकते हैं एक एवरेजिंग हमने किया था। यहाँ पे हम खरीदे थे, प्राइस क्या था अगर हम बता दें, बाइंग प्राइस मेरा जो था वो 102 रुपया के आसपास था, और नेक्स्ट जो एवरेजिंग किए थे 10% 11% नीचे आने के बाद 90 रुपया 54 पैसे पे हम एवरेजिंग किए थे। देन एवरेजिंग करने के बाद जो है कि हमारा एवरेजिंग प्राइस जो है 99 रुपया के आसपास आया, 99 रुपया 35 पैसा के आसपास आ गया है। तो 99 रुपया 35 पैसा की बात करें तो कहाँ पर आता है, यही इसी एरिया के आसपास आ जाता है, इस एरिया के आसपास। तो अगर हम देखें तो कितना परसेंट जो है कि नीचे आ गया, 99 रुपया के आसपास ये रहा। ये जो है लगभग 3% जो है अपने फर्स्ट बाइंग जो हमारी हुई नॉर्मल बाई वहां से नीचे अपना प्राइस को लेके आ गए हैं, और बहुत छोटी सी क्वांटिटी में हमने बाय किया है, लेकिन देख सकते हैं कि 3% तक हम नीचे लेके आ गए हैं।
तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रहता है वो हम लगातार अपने वीडियो के माध्यम में या फिर टेलीग्राम के माध्यम पे देते रहते हैं। हमारे वीडियो लगातार देख रहे होंगे या फिर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि हम किस तरह से एवरेजिंग करते हैं। देन इसके बाद जो हमारी एवरेजिंग होगी एमओ रियलिटी के अंदर में वो होगा इसका जो चाल चलन है उसके हिसाब से। जल्दबाजी में यहाँ पर कोई भी एक्शन हम नहीं लेने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा और जो भी यहाँ पे आप खरीदे बेचे वो अपने सेबी एडवाइजर भाई साहब से बात करके ही खरीदे बेचे। यहाँ पर किसी भी तरह की खरीदने बेचने की सलाह मेरे तरफ से नहीं दी जा रही। वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको समझनी है तो उसे आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।